हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सामान। आज का हमारा रिवीजन के लिए टॉपिक है फिजिक्स में एटम। ठीक है, हमने केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था और यहाँ पे हम एटम पढ़ेंगे। तो ये दोनों चैप्टर ही बहुत हद तक सिमिलर हैं, आपस में कोरिलेट करते हैं। तो आप इन दोनों का मैंने उसमें से सब कुछ बता दिया था जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, जो आ सकता है, वो मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ यही पढ़ना है, दोनों को अच्छे से पढ़ना है। तो आपके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो भी एटम के क्वेश्चन होंगे वो लग जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स में जो लास्ट वाले जो क्वांटम नंबर होते हैं वो नहीं आएंगे और जो उससे पहले का सारा है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह हम बोल देते हैं सिंगली आयनाइज्ड एटम। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या बताता है? जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 होता है और n हमारा क्या होता है? इंटीजर्स होता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। और जो एनर्जी होती है वो H/μ, H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, हमने पढ़ा था, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.626 × 10⁻⁻34 एंड म्यू हमारा फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और इसी में हमारा आ जाएगा hc/λ। c हमारी स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। लैम्डा हमारा हो जाएगा वेवलेंथ। अब हम देखेंगे एनर्जी। एनर्जी हमारी एक तो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो हमारी होती है, फिर हम इसे एनर्जी भी बोल देते हैं, ये हमारी होती है -13.6 Z²/n², और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है, अगर ये जूल में कन्वर्ट हो जाए, मान लो अगर हमें इसी को जूल में कन्वर्ट करना पड़े, तो -13.6 Z²/n², इसको हम 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी। और याद रखना, टोटल एनर्जी एटम में हमेशा नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये होती है 13.6, सेम होती है लेकिन ये पॉजिटिव में आ जाती है, 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी की डबल हो जाती है और माइनस में होती है, तो -2 इंटू में 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम देखेंगे इन सब के रेशियो। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है, बस जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस में होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको हम माइनस में लिख देंगे तो वो हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी। टोटल एनर्जी रेशियो काइनेटिक एनर्जी ये पूछा जा चुका है, इसके रेशियो पूछा जा चुका है, -1:1 होता है, क्योंकि ये नेगेटिव में होती है और ये पॉजिटिव में होती है। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। जो जैसे कि मैंने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के डबल होती है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी रेशियो टोटल एनर्जी, ये तो 1, हम इसको 1 एज्यूम कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी डबल हो जाएगी। तो क्या रेशियो आ जाएगा? 2:1। रेशियो हमारा उल्टा भी पूछ सकते हैं, टोटल एनर्जी रेशियो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो 1:2। यही रट के नहीं बैठना है, समझना है। पोटेंशियल एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आ जाएगा -2:1। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, हमने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी, केमिस्ट्री में। उसका जो फॉर्मूला था 0.53 × n²/z, और ये किस में? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में अगर 1 एंगस्ट्रॉम को हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन हमारा क्या हो जाएगा? मैंने बताया था शेल होता है, ठीक है, या ऑर्बिट बोल देंगे जिसको। और जेड हमारा हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और वेलोसिटी भी हमने देखी थी वहाँ पे, c/137 इंटू में z/n, और ये मीटर पर सेकेंड में है।
नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारी कुछ सीरीज आती है जो कि हमें याद रखनी है और सीरीज में ही याद करनी है। पहली सीरीज आएगी लाइमन, देन बाल्मर, देन पास्चन, देन ब्रैकेट, देन पीफन। ठीक है, ये कौन से रीजन में विजिबल होती है? ये वाली होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर होती है विजिबल रीजन में, पास्चन, ब्रैकेट और पीफन हमारा IR रीजन मतलब इंफ्रारेड रीजन में विजिबल होंगे। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ वेव्स निकालने हैं, नंबर ऑफ वेव्स को हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार लगा देंगे तो वो नंबर ऑफ वेव्स हो जाते हैं। उसको हम 1/λ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है R(Z²) इंटू में 1/N1² माइनस 1/N2²। N1 है हमारा एनर्जी लेवल, N2 भी हमारा एनर्जी लेवल है। ठीक है, R होता है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, या इसे RH भी लिख देते हैं या R भी लिख देते हैं और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 109,677। अब देखो N1 N2 देखते हैं, N1 N2 लाइमन सीरीज में N1 हमेशा फिक्स होता है। कोई भी हमें सीरीज दी गई होगी तो सब सीरीज का अपना फिक्स N1 होता है। ठीक है, लाइमन का हमारा होगा 1, बाल्मर 2, पास्चन 3, ब्रैकेट 4, पीफन 5 और N2 हमेशा N1 से ज़्यादा होता है। तो ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 कितना भी हो सकता है इनफाइनाइट तक, 6, 7, 8, 9, 10। ये 2 है तो ये हमारा क्या होगा 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट। ये 4 है तो ये 5 से स्टार्ट होगा, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, 6, 7, 8, 9, 10 टू इनफाइनाइट। ठीक है, हम देखेंगे जो हमारी लास्ट लाइन होती है, लास्ट लाइन। ठीक है, लास्ट लाइन मतलब इनफाइनाइट। अगर हम लास्ट लाइन या उसको ही हम लिमिटिंग लाइन बोलते हैं तो लिमिटिंग लाइन में N2 हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। अगर N2 इनफाइनाइट होगा तो हमारी जो वेवलेंथ हो वो उस केस में हमारी वेवलेंथ मिनिमम होती है, सबसे कम होती है और एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है। क्योंकि हमने देखा था एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगी, अगर ये ज़्यादा होगी तो ये कम होगी। ठीक है, तो लास्ट लाइन लिमिटिंग लाइन में जब N2 इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये मिनिमम होगी वेवलेंथ और एनर्जी मैक्सिमम होगी। फर्स्ट लाइन, ये लाइन हम देखेंगे N2 के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि N1 तो हमारी फिक्स है। कोई हमें बोल दिया जाए बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन बताओ तो N1 तो हमारा फिक्स है बाल्मर का 2, लेकिन N2 में क्या होगा लास्ट लाइन इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट लाइन पूछ ली जाए तो N2 = N1+1। फर्स्ट लाइन मतलब अगर मान लो फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन पूछ ली जाए तो N1 तो हमारी फिक्स है 3 और N2 क्या हो जाएगा N1+1। N1 क्या था हमारा 3+1, ये हमारा हो जाएगा N2 4। मतलब फर्स्ट लाइन हमारी होती है लाइमन की, ये हो गई, बाल्मर की ये, पास्चन की फर्स्ट लाइन, ब्रैकेट की फर्स्ट लाइन एंड पीफन की फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन बोल दिया जाए तो ये नेक्स्ट वाली आ जाएगी, थर्ड लाइन बोल दिया जाए तो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, और उस केस में हमारा फर्स्ट लाइन में हमारा केस लैम्डा मैक्सिमम होगा और मतलब इसके अपोजिट हो जाएगा और एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन कैसे दिया जाता है ये बता दो आपको। हमें ये बोल दिया जाएगा कि लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन की हमें वेवलेंथ बतानी है। ठीक है, लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन की। ठीक है, लाइमन सीरीज में हमारा N1 फिक्स है 1, N2 सेकंड लाइन पूछ रहे हैं तो फर्स्ट लाइन तो 2 हो गई और सेकंड लाइन 3 हो गई। 1/λ RH Z², ये हमें कौन से केस में पूछा गया है? Z हमारा एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन केस में पूछा गया है। हाइड्रोजन का Z 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे हीलियम दे दिया जाता है तो हीलियम का Z होता है 2, तो यहाँ पे हम इनटू में 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पूछा गया है
लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन बताओ। तो ये हो जाएगा आर एच इंटू 1/n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये हो जाएगी आर एच 1 माइनस 1/9। तो ये क्या हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 8/9। हमें क्या पूछा गया है, वेवलेंथ पूछी गई। ये हमारे नंबर ऑफ वेव या वेव नंबर निकल गया, ठीक है, वेव नंबर। तो हम लैम्डा जानना है तो हम इस रेशियो को अपोजिट कर देंगे, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा 9 अपॉन ये दोनों नीचे आ जाएंगे आर एच इंटू 8। ये हमारी हो गई सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर हमसे बोल दिया जाए कि हाइड्रोजन या हीलियम एटम दे दिया जाए, इसमें हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं सेकंड एनर्जी लेवल टू फोर्थ एनर्जी लेवल, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एनर्जी लेवल ही तो है n1 और n2 और हमें कोई सीरीज नहीं दी गई। तो हमें बोला गया है सेकंड एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल तक मूव कर रहे हैं। तो n1 हमारा 2 हो जाएगा और n2 हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोल दिया जाए कि हमारे हीलियम एटम में ही सेकंड एक्साइटेड स्टेट, याद रखना इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से मूव कर रहा है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड मतलब एक ज़्यादा हो जाती है। अगर ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो हम n1 लेंगे 3 और एक्साइटेड स्टेट है फोर्थ तो हम n2 लेंगे 5, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट हमें जो भी दे रखी है उसमें हम +1 कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इस वाले फॉर्मूले में हम n1 n2 का फॉर्मूला रख देंगे, ये एनर्जी लेवल ही है। अगर हमें सीरीज पूछी जाए तो n1 तो हमारा फिक्स है और आपको ये देखना है कि कौन सी लाइन पूछी गई है, ठीक है। अब हमें यूँ पूछ लिया जाए कि हमें मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी, तो मिनिमम वेवलेंथ कौन से केस में आता है, जब n2 इनफाइनाइट रहेगा। तो हमें n1 की वैल्यू हमें लाइमन की पता है 1 और n2 हमें पता है कि इनफाइनाइट होती है। तो हम इससे इस वाले फॉर्मूले से जैसे हमने ये निकाला वैसे हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज निकालो, तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज n1 तो हमारा फिक्स होगा 3 और मैक्सिमम कब होता है, जब n2 n1 + 1 होता है, मतलब जब फर्स्ट लाइन होती है। तो फर्स्ट लाइन में हम क्या रखेंगे, n2 4 रखेंगे, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे इसको। अब हम इस चैप्टर के PYQ देखेंगे, ठीक है। लेट लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन, लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। T1 हमारा कौन सी एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और T2 हमारा कौन सी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो इसमें हमारा n क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n हमारा 2 हो जाएगा और इसमें हमारा n हो जाएगा 3 क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम द रेशियो ऑफ T1 रेशियो T2 बताना है। तो एनर्जी हमने देखी थी, एनर्जी का फॉर्मूला टोटल एनर्जी का -13.6 Z²/n²। हाइड्रोजन एटम है हमारा, Z मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखा हमने जो टोटल एनर्जी होती है वो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा T1/T2 क्या हो जाएगा n1² मतलब इस वाले का n का स्क्वायर अपॉन में n2 का स्क्वायर। तो T1 और हमें क्या दे रखा है, इस वाले केस में n कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस वाले केस में n क्या दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो T1/T2 निकल जाएगा 9/4। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन बाय। तो हमने फॉर्मूला देखा था, टोटल एनर्जी का होता है 13.6। हाइड्रोजन एटम है Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Z तो 1 हो जाए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -13.6/n²।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी आ जाएगी टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट 13.6। ये 1.36 लिख रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोर मॉडल मैंने बोला था जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, या हम इन्हें बोल देते हैं सिंगली आयनाइज एटम, ठीक है। तो सिंगली आयनाइज हीलियम एटम He पॉजिटिव दे रखा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसका Z होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, Z माइनस चार्ज, Z क्या होता है 2, चार्ज क्या दे रखा है 1, तो -1, तो कितने 1 इलेक्ट्रॉन आ गई, तो इसके लिए एप्लीकेबल है। ड्यूटेरॉन एटम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरॉन और ट्राइटियम। तो आइसोटोप सेम, आइसोटोप में क्या सेम होता है, Z सेम होता है, ठीक है। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके लिए भी वैलिड है। सिंगली आयनाइज नियोन एटम, नियोन एटम हमने देखा था 18 ग्रुप में आती है, नोबल गैस में आती है, ठीक है। और नियोन का जो Z होता है वो होता है 10। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 10 माइनस चार्ज तो -1 = 9, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 9 आ जाएगा, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजन एटम, इसके लिए तो है ही एप्लीकेबल। याद रखना, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाता तो एप्लीकेबल नहीं होता। हाइड्रोजन एटम मतलब H, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2, मतलब एक में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके लिए हमारा एप्लीकेबल नहीं होता। अगर H2 पॉजिटिव आता, ठीक है, तो इसके लिए एप्लीकेबल हो जाता। अब नेक्स्ट आता है हमारा, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी दे रखी है इतनी, इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर। तो मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, लेकिन वो पॉजिटिव में होती है, तो वो कितनी हो जाएगी, प्लस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, -2 × 3.4, जो क्या आ जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल होते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है और ये नेगेटिव में होती है, तो इसको हम 1 मानेंगे, तो ये हमारा हो जाएगी -1, तो 1:-1, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो गाइज ये आज का हमारा एटम का रिवीजन था। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है और एटम दोनों को अच्छे से पढ़ना है, दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने बताया, ऐड ऑन करके बताया, कुछ नेगेटिव में नहीं बताया। और इस वाले एटम में हमारे क्वांटम नंबर्स को छोड़ के जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया है वो सब इसमें भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आप दोनों को ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपका केमिस्ट्री का भी एटम का जो क्वेश्चन हो वो भी आपका सही से लगे और फिजिक्स में भी सही से लगे। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।